उत्तर भारत का हरियाणा राज्य पंजाब प्रांत से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। यही वो हरा हरा हरी चादर ओढ़ा हरियाणा एक समय बौद्धों की महायानी संप्रदाय का एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। श्रृंग और कुषाण राजाओं के काल में बड़े विकसित और संपन्न शहर इसी राज्य में थे। धातु मुद्राओं की यानी सिक्कों की बड़ी टकसाल यहाँ थी। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थनेसर हरियाणा में है और विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि प्राचीन काल से अब तक वैशाख पूर्णिमा पर 5 दिन का उत्सव मनाने की यहाँ परंपरा रही है। ये बात और है कि अब इस महोत्सव के आयोजन को सरस्वती महोत्सव कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से वो बुद्ध पूर्णिमा का ही महोत्सव है। 7वीं शताब्दी में सौराष्ट्र के आचार्य शांतिदेव ने शिक्षा समुच्चय नाम से 27 कारिकों वाला एक महायानी ग्रंथ तैयार किया था। वह वल्लभी विश्वविद्यालय हरियाणा में बड़ा प्रचलित रहा। उसमें बौद्ध देवता सरस्वती का गुणगान किया हुआ है और इसलिए हरियाणा में सरस्वती का प्रस्थ है। बौद्धों के महायान पंथी स्थल आज भी हरियाणा में देखने को मिलते हैं, जैसे आदि बद्री। हरियाणा के यमुनानगर जिले के शिवालिक जंगलों के छोटे पहाड़ों की तराइयों में है आदि बद्री। यहाँ अनगिनत बौद्ध स्तूप और विहारों के अवशेष फैले हुए हैं। यहीं सरस्वती और सोमा नदी के किनारे वैशाख में 5 दिन का बड़ा महोत्सव होता है, जिसे आदि बद्री आखा तीज मेला कहते हैं। वैसे ही नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बद्री कपाल मोचन नाम से 7 दिन का मेला लगता है। यहाँ 14 एकड़ वन भूमि में 3 पहाड़ों का जो उत्खनन हुआ और 2000 साल पहले के स्तूप यहाँ पर पक्की ईंटों वाले जो निर्मित है वो मिले हैं। साथ ही मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मणि, छोटे छोटे बुद्ध शिल्प, भिक्षुओं के निवास स्थान और भिक्षा पात्र भी उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। सुंघ यमुनानगर जिले का ये स्थान किसी समय श्रृंग राजाओं की राजधानी हुआ करता था। सम्राट अशोककालीन बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। जहाँ जहाँ तथागत बुद्ध गए, जहाँ निवास किया, जहाँ धर्मोपदेश दिया, वहाँ सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाए। भगवान बुद्ध ने संकिसा से सुंघ तक पद यात्रा की और फिर उसके बाद सुंघ में धर्मोपदेश दिया। सम्राट अशोक ने यहाँ पक्की ईंटों से स्तूप का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ सर्वे कराकर उत्खनन शुरू किया था। हर्ष का टीला थनेसर जिले के इस स्थान पर 1988 से 1989 में उत्खनन हुआ था। यहाँ पक्की ईंटों द्वारा निर्मित स्तूप तथा राजा हर्षवर्धन के काल में चलने वाली जो मुद्राएं हैं, जो सिक्के हैं, वो प्राप्त हुए हैं। उस समय यहाँ थेरवादी परंपरा का सम्मितीय संप्रदाय प्रमुख था और राजा हर्षवर्धन की बहन राजेश्वरी उस संप्रदाय से थी। भूना टेकड़ी, ये टेकड़ी फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन में कुषाण शासनकाल के सिक्के मिले। नौरंगाबाद, भिवनी जिले का ये स्थान, यहाँ उत्खनन में कुषाण शासनकाल की टकसाल के अवशेष मिले हैं। खोखरा खोट, यहाँ कुषाण शासनकाल के 2 दानपत्र प्राप्त हुए हैं जो रेतीले पत्थरों पर अंकित है। रेतीले पत्थरों पर अंकित इन दान पत्रों में से एक पर लिखा है, यह दान पत्र राजा कनिष्क ने दिया। दूसरे पर अंकित है, दान ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। खोखराखोट में बौद्धों के महायानी संप्रदाय के कई विद्वानों का वास्तव्य रहा है। किसी समय यहाँ अनगिनत संघाराम थे। हरनोल, गुड़गांव जिले में स्थित हरनोल में श्रृंग और कुषाण शासन काल में चारों ओर फैले बौद्धों के महायान पंथी संस्कृति अवशेष व संघाराम अनेक उत्खननों में मिले हैं। मोहम्मदनगर के उत्खनन में बौद्ध संस्कृति से जुड़े बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। 11वीं सदी के बाद यानी कि मोहम्मद घोरी के आक्रमण के बाद यहाँ बौद्ध संस्कृति नष्ट हुई, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन यहाँ के संघाराम में बौद्ध भिक्षुओं का वास्तव्य रहा है। चनेती बौद्ध स्तूप, 3री शताब्दी में पक्की ईंटों से निर्मित ये बौद्ध स्तूप आज भी ठीक ठाक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिवेंत्संग ने उनके यात्रा वर्णन में इस स्तूप का उल्लेख किया है। यहाँ विदेशी पर्यटक और हरियाणा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हमेशा भेंट देते हैं। बुद्ध धम्म में भले ही लगभग 18 संप्रदाय हैं, लेकिन सभी का मूल बुद्ध का सिद्धांत एक ही है।
हरियाणा में विकसित बौद्ध संस्कृति मूलतः महायानी बौद्ध संप्रदाय से है, इसलिए बौद्धों की प्रसिद्ध तिथि पर वहां सरस्वती महोत्सव का आयोजन होता है। इसके लिए हरियाणा सरस्वती विरासत विकास महामंडल भी स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सैनी संप्रदाय अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज कहलाता है और वो अब बुद्ध धर्म की ओर मुड़ रहा है, उसका अनुगामी बन रहा है। लेकिन हरियाणा का सैनी समुदाय अपने पुरखाओं का इतिहास ज्ञात होने पर भी चुप है। हरियाणा का अन्य समुदाय भी अपनी मूल संस्कृति भूल गया है। चलिए हम प्रार्थना करें कि बुद्ध का उपदेश भारत के सभी लोग ग्रहण करें और उनका कल्याण हो।